अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन जवेरिया दाऊद वर्किंग एट 5 मेडिकल कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे समर वेट लूज डाइट प्लान के हवाले से कि गर्मियों में आप ऐसा क्या डाइट प्लान फॉलो करें कि जिससे आपका गर्मियों में अच्छे तरीके से वजन भी कम हो और आपको किसी किस्म की कोई गर्मी भी ना हो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस और उनमें डाइट प्लान जो होंगे वो मिलते रहें। सर्दियों में तो हमारे पास बहाना होता है कि रज़ाई से हम कैसे उठें और किस तरह से हम अपनी वॉक लेके चलें और किस तरह से हम चीज़ें बनाएं। तो गर्मियों में एक तो आपके पास टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ आपके पास वैराइटीज़ ऑफ फूड्स होती हैं और इसके अलावा आप वॉक भी इजीली कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम पर। तो प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम ज़ीरा और दालचीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते गर्मियों में क्योंकि हमें से मैदे की गर्मी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपने क्या करना है, एक चुटकी सौंफ और 2 इलायची लेनी है, रात को पानी में भिगो के रख देंगे और सुबह उठ के वो आपने पानी पी लेना है। उसके बाद बारी आती है आपकी वॉक की। याद रखें कि आप कुछ भी खा लें, कुछ भी जितनी मर्जी डाइटिंग कर लें, लेकिन जब तक आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं तब तक आपका वज़न कभी भी कम नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि दिन में 30 मिनट की वॉक तो लाजमी करें। तो आपने क्या करना है, प्री ब्रेकफास्ट आपने ड्रिंक ली, उसके बाद आपने 30 मिनट सैर लाजमी करनी है। किसी पार्क में करना है, अगर नहीं तो आप छत पे भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपके नाश्ते की। नाश्ता आपने अच्छे किस्म का करना है, लाइक उसमें हाइड्रेशन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप इसमें फल का इस्तेमाल करें, ऐसे फल इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा हो। लाइक आजकल तरबूज आया हुआ है तो नाश्ते में तरबूज ले सकते हैं आप। उसके साथ अगर आप तरबूज नहीं खाना चाहते तो जौ या जई का दलिया आपने क्या करना है, उसको पानी में बनाना है और उसमें जब वो पक जाए उसमें दूध ऐड करना है। और अगर आप एक कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो जई का दलिया वजन कम करने के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन चीनी इतनी ज़्यादा उसमें डाल रहे हैं, क्या हो रहा है कि वो वज़न कम करने के बजाय बढ़ा रहा है। तो आपने क्या करना है कि इसमें ऐड कर सकते हैं, खजूर ऐड कर सकते हैं इसमें, और या फिर आप इसमें किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप हैंडफुल ऑफ नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक ये आपका बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का मील तैयार हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपने एक मील ले के बोर हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ब्राउन नट का स्लाइस और एक अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां ऐड करके आप दे सकते हैं। साथ में 2 से 3 चम्मच आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाय के शौकीन और चाय के बगैर नहीं रह सकते तो नाश्ते के 1 घंटे बाद आपने थोड़े से दूध में चाय बनानी है। ये नहीं करना कि दूध पत्ती पीते जाना है और कहना है कि वजन हमारा कम क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद बारी आती है आपके स्नैक टाइम 2 की। स्नैक टाइम 2 में आपने इसी तरह वाटर कंटेंट जिसमें ज़्यादा होते हैं ऐसे फ्रूट्स लेने हैं। तो अगर आपने नाश्ते में तरबूज का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पर तरबूज का इस्तेमाल करें। और अगर तरबूज नहीं लेना चाहते तो आप फालसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसे को जूस की फॉर्म में पियेंगे, जिस तरह से मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि किस तरह से आपने फालसे का जूस बनाना है, तो आप उस फॉर्म में पियेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम 2 के बाद बारी आती है आपके लंच की। लंच में कोशिश वही करनी है आपने कि हाइड्रेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखना है आपने। हाइड्रेशन के लिए ऐसी सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा हो, लाइक खीरा हो गया, टमाटर हो गए, ये चीज़ें ऐड करके आपने सलाद बनानी है। और इसके साथ आपने 7 इंच की रोटी लेनी है। अब 7 इंच की रोटी कितनी होती है, एक जो सीडी का साइज़ होता है कंप्यूटर की सीडी, उसकी जितनी रोटी लेनी है और उसके साथ आपने कम घी में बना हुआ 4 चम्मच सालन लेना है। कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो जौ और गंदम का आटा 50-50 प्रपोर्शन के हिसाब से मिक्स कर लें और उसकी रोटी बना के खाएं। तो ये आपका लंच हो गया। लंच के बाद बारी आती है आपके स्नैक टाइम 2 की। तो स्नैक टाइम 2 में क्या करना है, 1 गिलास आपने पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच इसबगोल का छिलका ऐड करना है। अगर आप पानी के में पी के तंग आ गए हैं तो आप उसको दही में भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच दही लेना है, उसमें 2 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के लेना है। इससे क्या होगा, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसके बाद बारी आती है आपके डिनर की। तो डिनर में आपने क्या करना है कि कोशिश करें डिनर के टाइम कार्ब का पोर्शन कम लें, लाइक रोटी और चावल का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि आफ्टर डिनर योर फिजिकल एक्टिविटी भी कम लो। तो आपने कोशिश करनी है इस दौरान आप प्रोटीन का पोर्शन लें।
प्रोटीन के पोर्शन में आप ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम फॉर्म में चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ आप सैलड ले सकते हैं और या और रायता ले सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ नहीं खा सकते तो आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं, दाल का सूप बनाना है बगैर तड़के के, उसमें सब्जियां ऐड करनी है और आपने उसको चम्मच की मदद से खाना है, चावल या रोटी के साथ नहीं खाना। कोशिश करें कि डिनर के 30 मिनट बाद भी वॉक लाजमी करें, क्योंकि जब हम सुबह टाइम वॉक करते हैं तो हमारी ऑलरेडी जो प्रेजेंट फैट होती है वो बर्न हो रही होती है, और जब खाने के बाद वॉक करते हैं तो हमारी जो खाने की कैलोरीज होती है वो बर्न होती है। तो आपने क्या करना है, डिनर के 30 मिनट बाद आपने 30 मिनट सैर लाजमी करनी है, फ़ौरन से सैर नहीं करनी। जब खाना खाने के बाद फ़ौरन से सैर करते हैं तो क्या होता है कि आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, खाना भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। तो 30 मिनट बाद 30 मिनट सैर करनी है आपने। उसके बाद बारी आ जाती है आपके बेड टाइम की। तो बेड टाइम में अगर आपने मॉर्निंग में या फिर किसी भी डे किसी भी मील में आपने दूध का इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसमें दूध ले सकते हैं और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप कोई भी टी बना के पी सकते हैं, लाइक लेमन ग्रास या कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर नहीं तो थोड़े से भुने हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान आपने कोशिश करनी है अपनी हाइड्रेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे तो आपका वेट लॉस प्रॉपरली नहीं होगा। क्योंकि अक्सर होता है कि हम क्लाइंट्स कह रहे होते हैं कि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तो इसकी रीज़न क्या होती है कि आप हाइड्रेशन का प्रॉपर्ली ख्याल नहीं रखते। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने नमाज से 1 गिलास पहले पानी पीना और नमाज के बाद 1 गिलास पानी पीना। तो ये था हमारा समर वेट लॉस डाइट प्लान। फिजिकल एक्टिविटी का बहुत अच्छा ख्याल रखें, हाइड्रेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखें और उसके अलावा अपने स्लिप टू अवेक साइकिल को बहुत इम्प्रूव करें, क्योंकि स्लिप टू अवेक साइकिल जब आपका प्रॉपर्ली नहीं गो थ्रू होता तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और वेट लॉस का प्रोसेस प्रॉपर्ली गो थ्रू नहीं होता। तो ये था हमारा वेट लॉस डाइट प्लान समर के रिलेटेड। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और नेक्स्ट आपको मज़ीद डाइट प्लान चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।